हेलो दोस्तों। जिला कोरबा से बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। कोरबा जिला में बहुत से पदों पर भर्ती होने जा रही है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के द्वारा ये जो आदेश निकाला गया है वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सलेंस से कि वहाँ भी बहुत से भारी पदों पर भर्ती होने जा रही है। आप देख पा रहे होंगे आदेश हमारी स्क्रीन पर। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ की आदेश क्रमांक आप देख पा रहे होंगे। रिक्रूटमेंट द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सलेंस फार्म हाउस कोरबा छत्तीसगढ़ इज गोइंग बी ओपन अंडर द कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी ऑफ स्कूल ऑफ एक्सलेंस कोरबा फ्रॉम सेशन 2020-21। Eligible candidate are invited to applying for the following post on deputation or short term contraction basis for post mentioned below। इस तरह से बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। लेक्चरर का है, हेड मास्टर का है, टीचर का है, हेड मास्टर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर का पोस्ट है, पीटीआई पोस्ट है, लाइब्रेरियन है, लैब असिस्टेंट है, असिस्टेंट ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 3, वाइस प्रिंसिपल एंड टीचर। आप देख लीजिए हेड मास्टर मिडिल स्कूल के लिए 1 पोस्ट है, जहां पर कैटेगरी है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इस तरह से बताया गया है। यहाँ पर अलग अलग का टीचर के लिए है 5 पोस्ट है, कैटेगरी बताया गया है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज है। इस तरह से लेक्चरर के लिए 8 पोस्ट है, लेक्चरर 8 पोस्ट है हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बताया गया है। हिंदी के लिए 1, इंग्लिश के लिए 1, संस्कृत के लिए 1 है, मैथमेटिक्स के लिए 1 है, फिजिक्स के लिए 1 है, केमिस्ट्री के लिए 1 है, बायोलॉजी के लिए 1 है, सोशल स्टडी के लिए भी 1 है। मिडिल स्कूल हेड मास्टर की 1 पोस्ट है। टीचर के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 1, मैथमेटिक्स के लिए 1 पोस्ट है, साइंस के लिए 1 पोस्ट है, सोशल स्टडी 1 पोस्ट है, कंप्यूटर टीचर 1 पोस्ट है, हेड मास्टर प्राइमरी 1 पोस्ट, असिस्टेंट टीचर 4 पोस्ट, इंग्लिश 1, हिंदी 1, मैथमेटिक्स 1, साइंस 1, सोशल स्टडीज 1। पीटीआई टीचर के लिए भी 1 पोस्ट है। लाइब्रेरियन ग्रंथपाल के लिए 1 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक के लिए 3 है। बिल्कुल मौका हाथ से जाने ना दीजिए। लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इसका भी क्लास 12 हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वाइस प्रिंसिपल के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पर टीचर के लिए यहाँ पर सामान्य सहायक शिक्षक के लिए 2 पोस्ट है, जहाँ पर आर्ट और क्राफ्ट्स और म्यूजिक के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकला हुआ है कैटेगरी बी के अंतर्गत। इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको आदेश स्पष्ट दिखाई दे रही है। द सोसाइटी ऑफ स्कूल ऑफ एक्सलेंस कोरबा डिस्ट्रिक्ट कोरबा, लेक्चरर 8 पोस्ट है, हेड मास्टर 1 पोस्ट है, टीचर 5 पोस्ट, असिस्टेंट टीचर 4 है, पीटीआई 1 है, लाइब्रेरियन 1 है। इन सब की अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिख दिया गया है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी लिख दिया गया है। द एप्लीकेशन कैन बी अप्लाई ऑनलाइन at www.sssekorba.com लेटेस्ट बाय 5:30 PM ऑन बिफोर 7 अगस्त 2020। अर्थात आप लोग 7 अगस्त के पहले ये ऑनलाइन आवेदन आप लोग बिल्कुल आप लोग जमा कर दीजिए। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। किसी भी परिस्थिति में अन्य मोड से एप्लीकेशन जमा करना स्वीकार्य नहीं होगा। सिर्फ आपको एप्लीकेशन कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन, स्पष्ट लिख दिया ऑनलाइन एट। वेबसाइट भी दे दिया है www.sssekorba.com लेटेस्ट बाय 5:30 PM ऑन और बिफोर 7 अगस्त। 7 अगस्त से पहले आप लोग को जमा करना है। द एप्लीकेंट शुड हैव अटेंड एज ऑफ 21 ईयर एंड शुड नॉट हैव अटेंड एज मोर देन 35 ईयर्स। 21 साल से ज़्यादा और 35 साल से कम होनी चाहिए। एज कैलकुलेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020 की स्थिति में द डेट ऑफ बर्थ मेंशन ऑन 10th क्लास सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल। कक्षा 10वीं के अंक सूची के आधार पर ही अंक आपकी जन्मतिथि निर्धारित होगी। नो अदर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ विल बी इंटेंड, अर्थात किसी भी प्रकार की अन्य डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी जन्मतिथि को प्रूफ नहीं माना जाएगा, सिर्फ कक्षा 10वीं को ही माना जाएगा। लेटेस्ट एज रिलैक्सेशन रूल विल बी एप्लीकेबल टू छत्तीसगढ़ डोमिसाइल एप्लीकेशन एज पर देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी एज नोटिफाइड बाय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। आल्सो एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस गेन बाय द applicant is similar analogous pay scale post which is applicant is the being submitted। उम्र में जो रियायत है
आयु में जो छूट है वो जो है गवर्नमेंट की नियम के अनुसार और आपके एक्सपीरियंस के आधार पर दिया जा सकता है। सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस etc should be attached with the application form duly page numbered and self attested along with the origin application form. Only certificate and document which has been issued before the advertisement date of this requirement will be valid. All incomplete unduly filled application form or application form not to the prescribed format shall be rejected without any notice or any mention to the applicant. सर्टिफिकेट बिल्कुल किसी भी प्रकार की जो योग्यता है, आपका एक्सपीरियंस है, वो जो है निर्धारित जो तिथि दिया है यहाँ पर वैकेंसी का उसके पहले का ही होनी चाहिए, उसके बाद का किसी भी प्रकार की स्थिति में मान्य नहीं होगी। आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे यहाँ पर। कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी विल बी वैलिड, नो अदर प्रूफ ऑफ कास्ट विल बी कंसीडर्ड। जाति का प्रमाण पत्र जो है एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही यहाँ पर मान्य किया जाएगा। फॉर कंस्ट्रक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑल द टर्म एंड कंडीशन मेंशन्ड इन कंस्ट्रक्चुअल अपॉइंटमेंट रूल्स। आपका जो भर्ती है इसके अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, प्रतिनियुक्ति है और जो संविदा नियुक्ति है, ये जो है इसके रूल्स के आधार पर जो छत्तीसगढ़ का है 10 जुलाई 2019 के जो नोटिफिकेशन अमेंडमेंट है इसके आधार पर ही गवर्नमेंट जो है इस पर भर्ती करेगा और इसी के शर्तें के अधीन सेवा शर्तें होगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट छोटे पढ़ना जो है, पढ़ने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। और इस तरह से आपको डिटेल चाहिए तो हमारे वीडियो लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हैं यहाँ पर। और चाहे तो आप korba.gov.in वेबसाइट पर भी जा करके आप देख सकते हैं। भारी पदों पर होने जा रही है भर्ती, बिल्कुल बेरोजगार भाइयों के लिए सुनहरा अवसर है। अगर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं बचपन से लेकर के अब तक, इंग्लिश मीडियम से वो लोग ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं इंग्लिश मीडियम से, अगर वो लोग बीएड डीएड इस तरह से किए हुए हैं, कंप्यूटर कोर्स वगैरह, तो इंग्लिश मीडियम की फ़ायदा उनको मिलना चाहिए। अगर उनके पास इंग्लिश मीडियम का सर्टिफिकेट है तो अवश्य आजमाइए, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। वर्क एक्सपीरियंस इन ईयर्स इन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंगेज्ड मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल का ही आपको सर्टिफिकेट अगर एक्सपीरियंस है आपके पास और बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उन बेरोजगार भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो अभी तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे, अगर वे लोग चाहते हैं कि इस तरह से गवर्नमेंट के सेक्टर में काम करने का मौका मिले तो बिल्कुल छोड़िए मत, वैकेंसी भर दीजिए, क्योंकि आपके पास इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल सर्टिफिकेट लगाइए। इस तरह से आपके पास है। यहाँ पर हम आपको बता दें, मार्क अलाटेड अगेंस्ट द सेंट्रल एकेडमिक क्वालिफिकेशन आउट ऑफ 80। वाइस प्रिंसिपल के लिए जो यहाँ पर बताया हायर सेकेंडरी परसेंटेज स्कोर्ड मल्टीपल बाय 0.10, अर्थात यहाँ पर सिर्फ 10% ही लिया जाएगा उसमें का। ग्रेजुएशन का है परसेंटेज स्कोर्ड बाय मल्टीपल बाय 0.110, जितना आपका परसेंटेज है ग्रेजुएशन में उसमें 0.110 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, अर्थात 10% ही उसमें का आपको वेटेज मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन का 0.50 अर्थात 50% आपको वेटेज मिलेगा। परसेंटेज स्कोर्ड मल्टीपल बाय 0.10, बीएड का सिर्फ 10% ही मिलेगा। इस तरह से आपका सब मिला करके 100% होगी, इस तरह से आपको इसका फायदा मिलेगा। लेक्चरर के लिए परसेंटेज स्कोर है मल्टीपल बाय 0.110, हायर सेकेंडरी में आपका जितना परसेंट है उसका 10%, ग्रेजुएशन का 10% और पोस्ट ग्रेजुएशन का 50% और बीएड का 10%। हेड मास्टर के लिए भी वही है, हायर सेकेंडरी का 20% है, ग्रेजुएशन का 50% है और बीएड का 10% है। टीचर के लिए भी वही है, परसेंटेज स्कोर मल्टीपल बाय 0.20 अर्थात 20% हायर सेकेंडरी का और 50% ग्रेजुएशन का। हेड मास्टर के लिए दिया है 70% आपका हायर सेकेंडरी का है और बाकी जो परसेंटेज स्कोर मल्टीपल बाय 0.110 डीएड और बीएड का है। इस तरह से असिस्टेंट टीचर का, कंप्यूटर टीचर का, लैब असिस्टेंट का, लाइब्रेरियन का, असिस्टेंट ग्रेड 2 और असिस्टेंट ग्रेड 3 का। लाइब्रेरियन का भी दिया हुआ है यहाँ पर, अगर आपके पास बिलीव है तो परसेंटेज स्कोर बाय मल्टीपल बाय 0.20 अर्थात 20% आपका हायर सेकेंडरी का और परसेंटेज स्कोर्ड बाय मल्टीप्लाइड बाय 50% आपका ग्रेजुएशन का। इस तरह से आपके पास अगर बिलीव वगैरह है तो उसका 10% मिलेगा। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स में अगर किसी के पास डीसीए पीजीडीसीए है तो उसका भी फायदा मिलेगा आपको 30% हायर सेकेंडरी का और 50% स्नातक का, और आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसका भी नंबर मिलेगा। लैब अटेंडेंट के लिए हम बता दें यहाँ पर 12वीं पास पर आधारित होता है, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर वो इंग्लिश मीडियम से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण है तो और बहुत अच्छी बात है। लैब अटेंडेंट के लिए है 80%, कक्षा 12वीं में जो परसेंट है उसका 80% वेटेज दिया जाएगा और अन्य अनुभव है तो उसका उनको मिलेगा लाभ। तो इस तरह से अगर लैब अटेंडेंट में 3 पोस्ट हैं, जो भी बेरोजगार भाई हैं कक्षा 12वीं अगर इंग्लिश मीडियम से अध्ययन किए हैं तो बिल्कुल इसमें भर दीजिए आप लोग।
आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और उसका फार्मूला बता दिया गया है कि किस तरह से उसके मार्क का कैलकुलेशन किया जाएगा। सब कैलकुलेशन का फार्मूला यहाँ पर बता दिया गया है। द सोसाइटी ऑफ स्कूल ऑफ एक्सलेंट कोरबा डिस्ट्रिक्ट कोरबा, स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू होगी आपका, मार्क आउट ऑफ 10%। देखिए 10 नंबर का आपका स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा। आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल इसके लिए आप लोग सतर्क हो जाइए अभी से कि अपने आप को अपडेट कीजिए, इंटरव्यू के काबिल बना लीजिए। आपका स्किल टेस्ट हो सकता है आपको इंटरव्यू में पढ़ा के भी देखना पड़ जा सकता है, आप लोग को किसी भी प्रकार का टॉपिक दिया जा सकता है जिसमें आप पढ़ा दीजिए, इस तरह से भी स्किल टेस्ट लिया जा सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता यहाँ पर। लेकिन 10 नंबर है भाई, पर्सनल इंटरव्यू आपको होगा उसमें 10 नंबर है, बिल्कुल आपके पास सुनहरा अवसर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिक्रूटमेंट का पूरा डिटेल, यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर बता दिया गया। लेक्चरर के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन सब के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी फॉर्म एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट सेकंड डिवीजन एंड बीएड होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अटेस्टेड सेकंड डिवीजन एंड बीएड। संस्कृत के लिए भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए 1 पोस्ट है, इसमें भी मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अटेस्टेड सेकंड डिवीजन एंड बीएड। इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड ओनली, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से एजुकेटेड होनी चाहिए। स्पष्ट देख पा रहे होंगे आप लोग वीडियो में, यहाँ पर फिजिक्स के लिए भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसको भी बीएड होनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए भी इंग्लिश मीडियम से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बायोलॉजी के लिए भी इंग्लिश मीडियम से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सोशल स्टडी के लिए भी इंग्लिश मीडियम से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम सेकंड डिवीजन। इस तरह से हेड मास्टर मिडिल स्कूल के लिए भी बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन अलॉन्ग विद बीएड। इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड ओनली, इंग्लिश मीडियम से ही उत्तीर्ण होनी चाहिए, तभी आप हेडमास्टर बन सकते हैं। लेकिन सबके लिए पे स्केल हम आपको बता दें, यहाँ पर लेक्चरर के लिए पे स्केल है 38,100 फिक्स्ड मंथली है और हेड मास्टर के लिए 38,100 फिक्स्ड मंथली है। यहाँ पर इस तरह से आपका टीचर पोस्ट के लिए भी यहाँ पर योग्यता दिया हुआ है। लैंग्वेज टीचर पोस्ट के लिए मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी सब के लिए दिया हुआ है। गणित में आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फॉलोइंग 2 सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, मॉनिटरी साइंस एंड बीएड। कम से कम आपको गणित विषय लेकर के स्नातक होनी चाहिए, वो भी सेकंड डिवीजन कम से कम होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम के साथ साथ में बीएड होना अनिवार्य है। इस तरह से साइंस के लिए, सोशल स्टडी के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए भी, कंप्यूटर टीचर के लिए बता दें बी कंप्यूटर टीचर होनी चाहिए, एमसीए होनी चाहिए, बीएससी कंप्यूटर होनी चाहिए, बीटेक होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड सेकंड डिवीजन कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पर डीसीए और पीजीडीसीए वाले का कोई रोल नहीं है भाइयों। यहाँ पर कंप्यूटर टीचर के लिए कम से कम बी होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियर होनी चाहिए, एमसीए होना चाहिए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और पेमेंट है यहाँ पर 35,400 रुपया। हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल के लिए 12वीं पास, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन कम से कम होनी चाहिए, डीएड होनी चाहिए वो भी इंग्लिश मीडियम से। यहाँ पर असिस्टेंट टीचर के लिए बता दें, यहाँ पर एक पोस्ट कर मिलाकर के 5 पोस्ट है, यहाँ पर उनको भी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, एटलीस्ट होनी चाहिए। इस तरह से इक्विवेलेंट डीएड होनी चाहिए आप लोग को, लेकिन इसके लिए भी जरूरी है इंग्लिश मीडियम से क्वालिफाई होना चाहिए। द सोसाइटी ऑफ स्कूल ऑफ एक्सलेंट कोरबा डिस्ट्रिक्ट कोरबा, नॉन टीचिंग सेक्शन पोस्ट एंड देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पीटीआई के लिए भी 1 पोस्ट है, लाइब्रेरियन के लिए भी 1 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर फिजिक्स में 1 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी में 1 पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 2 में भी 1 पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड 3 में भी 1 पोस्ट है। यहाँ पर लैब असिस्टेंट की बात करें तो कुल मिलाकर के 3 पोस्ट है। इसके लिए सीनियर सेकेंडरी 12th विथ एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन रिवलेंट सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड ओनली। इंग्लिश मीडियम से अंग्रेजी माध्यम से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, वो भी विज्ञान विषय के साथ, कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ अगर वो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण है। इंग्लिश मीडियम से अगर कोई स्टूडेंट है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ अगर उत्तीर्ण है इंग्लिश मीडियम से, गणित वाले भी चल जाएगा क्योंकि उनको फिजिक्स की डिग्री तो रहता है उनके पास, केमिस्ट्री भी रहता है उनके पास, गणित वालों के पास। इस तरह से गणित वाले भी इसमें डाल सकते हैं और जीव विज्ञान वाले भी डाल सकते हैं क्योंकि वो लोग बायो लेकर पढ़े रहते हैं। इस तरह से कक्षा 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है। अगर वो इंग्लिश मीडियम से पास है तब उनको बहुत अच्छा अवसर है। अगर उनके पास एक्सपीरियंस है काम करने का तो और बहुत अच्छा अवसर है। 25,300 रुपये पर मंथ मिलेगा क्योंकि इसमें डीएड और बीएड अनिवार्य नहीं किया है।
ऐसे साथी जो डीएड बीएड नहीं है उनको भी लगेगी यहाँ पर जॉब लैब असिस्टेंट के लिए 25,300 रुपये पर मंथ मिलेगा। बहुत बड़ी पैकेज है आप लोग के लिए। इस तरह से आप बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए। आप फॉर्म देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर। अब हम आपको फॉर्म बताएंगे। यहाँ पर ये भी कंडीशन, यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल और इसके लिए भी देख पा रहे हैं आप लोग। वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन लैंग्वेज विद बीएड होनी चाहिए और भी इंग्लिश मीडियम से। बिल्कुल 73,200 रुपये पर मंथ है। और आर्ट और क्राफ्ट टीचर भी एक पोस्ट है यहाँ पर 35,400 पर मंथ है। और म्यूजिक टीचर की भी भर्ती हो रही है, 35,400 है यहाँ पर। तो यहाँ पर भारी पदों की भर्ती होने जा रही है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। और ये मौका आप लोग हाथ से जाने ना पाए। बिल्कुल आप फॉर्म वगैरह पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिए और ऑनलाइन आप आवेदन कर दीजिए समय के पहले। बिल्कुल हाथ से ये अवसर जाने मत दीजिए। आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एक लिंक, वहां से आप पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल समय के पहले भरिए, तभी आपको फॉर्म भरने में सफलता मिलेगी। और आप तैयारी कर दीजिए अपनी स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल पर बने रहें और हम आपको पल पल की खबर बताते रहेंगे इस भर्ती के संबंध में। और साथ ही जब भी इसका लिस्ट निकलेगी, किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह बुलाया जाएगा, जब भी इसकी सूचना निकलती है तो हम आपको सबसे पहले इसकी सूचना पहुंचाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके मोबाइल में हमारी चैनल के माध्यम से सूचना नोटिफिकेशन इस संबंध में प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।